वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, हम आपसे बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं और माइक्रोस्कोप के बारे में हम आपसे बात कर चुके हैं। चलिए, माइक्रोस्कोप के बारे में हमने बात कर लिया है। हमने आपसे बात कर ली है कि जो सेल फिक्सेशन है वो क्या होता है, क्योंकि हम जब सेल बायोलॉजी की बात करते हैं, साइटोलॉजी की बात करते हैं, तो वहां पर हमको सेल लेवल तक जाना होता है। तो अब सेल लेवल तक हमको जाना है तो उसको सेल को हमको प्रिजर्व करके रखना है। उसके अंदर के पार्ट से, बाहर के पार्ट से वो कैसे होने चाहिए, वो एज इट इज होने चाहिए जैसे कि हम स्टडी करने चाहते हैं, यानी किसी की बॉडी से हमने उनको निकाला है तो ठीक है। तो इस वजह से जो है सेल फिक्सेशन जरूरी हो जाता है। तो सेल फिक्सेशन के बारे में हमने आपसे विस्तृत बात की थी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे ब्राइट फील्ड एंड डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी के बारे में। तो अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम बात करते हैं आपसे टॉपिक के बारे में। वंस वी आर रेडी विद आवर सैंपल्स टू माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन दैट नीड्स डिलिब्रेशन इन चॉइस ऑफ लाइट सोर्स फॉर इल्यूमिनेशन ऑफ द सैंपल। देखिए, अब क्या है, हमने क्या कर लिया है कि जैसा हमको सैंपल चाहिए था वो हमारे लिए मिल गया है, क्योंकि हमने सेल फिक्सेशन कर लिया है। माइक्रोस्कोप हमको मिल गया है। चलिए, माइक्रोस्कोप भी मिल गया हमको। हमने माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ लिया है। अब हमको माइक्रोस्कोप मिल गया है। अब उसमें हमारे लिए पास में दो कंडीशन आ जाती हैं कि आप वेदर उसमें लाइट आप उसमें ऐड करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। इसी के आधार पर हम ब्राइट फील्ड, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप की बात करते हैं। तो हम जब सैंपल हमने ले लिया है तो अगला हमारा है चॉइस ऑफ लाइट सोर्स। ठीक है। द कंपाउंड माइक्रोस्कोप डिस्क्राइब इन सेक्शन 2.2 ए ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप बिकॉज इट फॉर्म्स ए डार्क इमेज अगेंस्ट ए ब्राइटर बैकग्राउंड। तो जो हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो लेबोरेटरीज में काम में लेते हैं वो होता है ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपसे वाइवा में भी पूछा जा सकता है, आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जा सकता है और आपसे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है वो कौन सा है। क्योंकि ये क्या करता है, ये डार्क इमेज बनाता है किसके, ब्राइटर बैकग्राउंड के। देखिए, जब हम देखते हैं ना कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमको क्या है, बैकग्राउंड जो होता है ना वो टॉप का दिखता है, लेकिन जो चीज हम देखना चाह रहे हैं वो क्या होता है, वो हल्का होता है। ठीक है। तो ये डार्क इमेज बनाता है अगेंस्ट ब्राइट बैकग्राउंड। इन दिस द कंडेंसर कंसंट्रेट एंड ट्रांसमिट द लाइट डायरेक्टली थ्रू द स्पेसिमेन। तो इसमें होता क्या है, जो कंडेंसर वो है वो कंसंट्रेट करता है, फिर ट्रांसमिट करता है लाइट को डायरेक्टली स्पेसिमेन से ही। इन ट्रांसमिटेड लाइट माइक्रोस्कोपी एन इमेज इज फॉर्म by undiffracted light interfering with diffracted light from the specimen। तो ये जो ट्रांसमिटेड, जो अभी जो ट्रांसमिट किया है हमने इस डायरेक्ट सैंपल से जो नीचे से कंडेंसर के द्वारा, तो उसमें क्या होता है कि इसमें ये जो इस प्रकार के जो हम माइक्रोस्कोप करते हैं तो इमेज जो होता है वो बनता है अनडिफ्रेक्टेड लाइट इंटरफेरेंस से। किसके साथ में मिलकर के, डिफ्रेक्टेड लाइट फॉर्म, जो कि स्पेसिमेन से डिफ्रेक्ट, स्पेसिमेन से जो लाइट डिफ्रेक्ट हुई है और अनडिफ्रेक्टेड लाइट इंटरफेयर होती है, तब जाकर के वो बनता है। अच्छा, उसको हम क्या है, इमेज के द्वारा देखेंगे आप। A less transparent part of the sample would therefore appear dark against the bright background, with more transparent part will appear less dark, and completely transparent part will have same brightness as the background and therefore may be indistinguishable। तो जितना जितना ज्यादा आपका जो ट्रांसपेरेंसी होगी आपके सैंपल की, उतना ही ज्यादा आपको जो है कम दिखने के चांसेस रहेंगे स्पेसिमेन जो भी आप देख रहे हैं। We must remember here the most biological samples are quite transparent to enable us to see them more distinctly. We can take virus stain which will reduce the transparency of the samples and create contrast between background light and the sample। अब क्या है, हमारे पास कई प्रकार की स्टेन्स है जिनके बारे में हमने बहुत विस्तृत रूप से आपसे बात कर ली है, हमारे बहुत वीडियो स्टेन के ऊपर है। तो वो क्या करती है, वो आपको जो है कॉन्ट्रास्ट प्रदान करती है।
बैकग्राउंड के और सैंपल के बीच में। तो ये क्या करते हैं, ये कंट्रास्ट देती है कौन, स्टेन जो है। इंपॉर्टेंट बात है, इस चीज को ध्यान आप रखें। बैकग्राउंड लाइट और सैंपल के बीच में कंट्रास्ट स्टेन्स देती है। ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी जो होता है, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी जनरली सुटेबल फॉर स्टैंड बायोलॉजिकल सैंपल्स। तो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी जो है वो किसके लिए, जो स्टैंड बायोलॉजिकल्स, जो स्टेनिंग करने के बाद में आपको ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए। तो स्टेन से कुछ कॉमन स्टेन्स हैं, जैसे कि हेमेटॉक्सिलिन स्टेन है, उसको वो न्यूक्लियस को स्टेन करता है। कलर कैसा देता है न्यूक्लियस का, पर्पल कलर देता है। इयोसिन जो है वो साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टेन करता है और पिंक टू रेड देता है। मेथाइलिन ब्लू है, सेल न्यूक्लियस और बैक्टीरिया को करता है और ब्लू देता है। टोलोइडिन है, वो न्यूक्लियस जो है प्लांट सेल्स की उनके माइटोसिस की कंडीशन को दिखाता है और ब्लू कलर दिखाता है। आयोडीन है, जाइलम और स्टार्च कंटेंट जो प्लांट सेल्स के होते हैं उनको दिखाएगा, ब्लू और ब्लैक। लीस्मा, जिम्सा और राइट स्टेन्स जो होती हैं ये ब्लड और ब्लड एनालिसिस के काम में ली जाती है और ये वायलेट दिखाएंगे, आप जो चीज देख रहे हैं उसको। सेफ्रानिन है, वो प्लांट सेल के न्यूक्लियस के लिए फोकस करता है और रेड येलो कॉन्ट्रास्ट प्रदान करता है। देखिए, ये जो आपकी जो टेबल है ये आपको याद करनी पड़ेगी और याद करनी भी चाहिए, क्योंकि अगर आपको प्रैक्टिकली वर्क करना है तो इस जो टेबल है उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। हालांकि जो स्टेन्स को आप पढ़ेंगे तो वह जगह जगह इन चीज़ों को भी पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप सरफेसली इनको बात कर लें तो प्राइमरी स्टेन्स जो है, जैसे HND है आपकी हिस्टोपैथोलॉजी में काम आएगी, मेथियोनिन ब्लू है आपकी माइक्रोबायोलॉजी में काम आएगी। ठीक है, आप प्लांट सेल्स की इसके लिए टोल्यूरिन ब्लू काम में ले रहे हैं, लीस्मा, जिम्सा और ये है ये आपको पैथोलॉजी में काम आएंगी। तो ये जो चीजें हैं ये सरफेस लेवल की है इस टेबल में, इनको आप जरूर ध्यान रखें। द अदर वेरिएशन ऑफ ऑब्जर्विंग ट्रांसपेरेंट सैंपल इज डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी इन विच द ऑब्जेक्टिव इज ब्राइटली इल्यूमिनेटेड अगेंस्ट हिट एक्ट। यहाँ पर ब्राइटली इल्यूमिनेट किया जाएगा डार्क बैकग्राउंड के। देखिए, पहले हम इमेज को देख लेते हैं। देखिए, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी है, यहाँ पर लाइट सोर्स लगा हुआ है, यहाँ पर डार्क फील्ड इल्यूमिनेशन है। ठीक है, तो ये भी लाइट सोर्स है यहाँ पर। अब देखिए, ये स्पेसिमेन इस पर रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर डार्क फील्ड जो है स्टॉप जो है वो क्या करता है, ये जो लाइट गई है इसको रोक देगा। यहाँ पर तो ये लाइट जाएगी और सेम इस पे ये स्टेज पर जाएगी और फिर ये क्या है, कंडेंसर के द्वारा जो गई है स्पेसिमेन को कनेक्ट करके यहाँ पर ये इसका डिफ्रेक्शन होगा, फिर ये लाइट लेंस में जाएगी, तब ये हमारे पास आंखों में जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया गया है, यहाँ पर रोक दिया गया है, तो ये बगल कोनों में से जाएगी इसके और ये साइड से होकर के ये लेंस पर जाएगी। यहाँ पर लेंस और कंडेंसर जो है लगाया जाएगा, लाइट सोर्स है फिर कंडेंसर पर जाएगा, पहले ये डार्क फील्ड स्टॉप जो ब्लॉक सोर्स है उस पर जाएगा। ठीक है, और फिर स्पेसिमेन स्टेज से फिर उसके बाद में ये क्या है, आईपीस पर इस प्रकार से ये बनाती है, आप इसको नोट कर लें। तो ये इसका व्यू है। तो ये हमने आज आपसे जो है बेसिकली अगर हम देखी जाए तो हमने आपसे ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी के बारे में बात की है। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी के बारे में हमने जनरली इमेज से बात की है कि आपको जो है लाइट है उसको स्टॉप कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो है लाइट सोर्स है, ये लाइट सोर्स जो है कंडेंसर से आपका जो है होता हुआ ये स्पेसिमेन को कनेक्ट करके उसमें से ट्रांसपेरेंस दिखा करके फिर लेंस से, दो लेंस होते हैं, तो उन लेंस से होते हैं आपके पर ये इमेज बनेगी। ये कंडीशन है। तो आगे हम जो अगला जो वीडियो है उसमें आपसे डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी के बारे में बात करेंगे। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे साथ में बने रहिए। धन्यवाद।